नमस्कार बंधु, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। साहित्य गंगा की एक नई कड़ी में, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई खोज में। आज की खोज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि दो पंक्तियां हम सभी लोग जानते ही होंगे, कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान हो। जिस भूमि पर हम रहते हैं, जिस धरा पर हम रहते हैं, उस धरा का इतिहास क्या है, उस धरा का वो स्वर्णिम काल, उस धरा के वो वीरत्वमयी पुत्र जिसके कारण उस धरा की पहचान होती है, जिस पराक्रम के कारण उस धरा का नाम एवं प्रसिद्धि होती है। लेकिन जब हम उस धरा के उस विशिष्टता को हम जब भूल जाते हैं, उस धरा की जब ये गौरवमयी गाथाएं जब काल कवलित हो जाती हैं, तो जैसा कहा गया है कि वहां का रहने वाला समाज मृतप्राय समाज हो जाता है। इसलिए हम सभी लोगों का दायित्व भी है कि जिनको उस धरा, वह धरा और कोई नहीं धरा, वो धरा धौरारा, अपना नगर धौरारा है। इस धौरारा नगर के वे अनछुए पहलू, जिन पहलुओं को हम जाने समझें, जिसके कारण हमारे अंदर गौरव की अनुभूति हो, हम गौरवान्वित हो कि हमारे धरा पर ऐसे ऐसे वीर पुत्रों ने जन्म लिया, हमारे धरा पर ऐसी साहित्यिक रचना रची गई जिसका संपूर्ण विश्व गायन करता है। लेकिन चूंकि उसको हमको जानना चाहिए, जो हमारा दायित्व था, यहाँ के अन्य बुद्धिजीवियों का दायित्व था, उन्होंने अपने दायित्व की पूर्ति नहीं की। इस कारण यहाँ को जो युवा समाज है उधर ना जाकर के दूसरी तरफ जा रहा है। इसलिए आज साहित्य गंगा की इस कड़ी में एक विशिष्टता के साथ आप सभी लोगों के समझ इस धरा की वो महत्वपूर्ण विशेषताएं, जिनको सुन करके मैं ये मानता हूं कि आप सभी लोग स्वयं गौरवान्वित होंगे और आने वाली पीढ़ी को भी एक नया संदेश प्राप्त होगा। कहा जाता है कि देखता हूं दीप को और खुद में मैं झांकता हूं, फूट पड़ता है पसीना और बेहद कांपता हूं, हाय मैं भी दीप होता, जूझता अंधियार से, धन्य कर देता धरा को ज्योति के उपहार से। आज के इस कार्यक्रम में मैं एक ऐसी ही शख्सियत को आप सभी लोगों से मिला हूंगा, युवाओं के पितामह, जो अपनी सृजनात्मक एवं रचनात्मक दिशा के द्वारा युवाओं को हमेशा प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं कि युवा किस दिशा में चले जिससे इस धरा का मान बढ़े, स्वाभिमान बढ़े। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा युवाओं को नित्य नए सोपानों को स्पर्श करने की प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसे शिक्षाविद, ऐसे समाजवेत्ता और हम सभी के प्रिय आदरणीय ताऊ जी, आदरणीय ताऊ श्री समलियप साहब, आप सभी लोग परिचित हैं, कोई आपके परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए जो धौरारा की विशिष्टता रही है, वैशिष्ट रहा है, उसके ऊपर आज आप प्रकाश डालेंगे आदरणीय ताऊ जी। धन्यवाद भैया सुरेंद्र जी। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप और भैया अमन जी ने मिल करके जो चैनल चलाया है, इसमें धौरारा महोत्सव के द्वारा धौरारा को नई ऊंचाइयों पर और नए आयामों पर ले जाने का जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि आपने पूछा धौरारा का इतिहास, धौरारा का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। ये बहुत ही गौरवमयी धरती है हमारी, जिस पर हम लोगों ने जन्म लिया है। और
जैसा कि आपने कहा भी है कि जिसको न निज गौरव था निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। और ये भी कहा गया है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, हिमवासी जो हिम में तम में रह लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो ये धौरहरा, ये भारतवर्ष का ये जो सुदूर उत्तरी भाग है, हमारा धौरहरा क्षेत्र, ये बहुत ही गौरवशाली रहा है। आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से और भारत की हर क्रांति में, हर समय के परिवर्तन में इसने अपना कंधा देश के साथ हमेशा लगाया है। इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन काल का है। महाभारत काल में ये हमारा धौरहरा महाराज विराट के राज्य के अंतर्गत आता था। ये उनका गोचर क्षेत्र था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का बहुत सा समय यहाँ पर इसी धौरहरा क्षेत्र में बिताया। ये हमारी पवित्र घाघरा और शारदा नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है, इधर कटौली से लेकर के इधर आगे और उधर पलिया तक का एक संपूर्ण क्षेत्र धौरहरा क्षेत्र ही कहा जाता रहा है प्राचीन काल से। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर व्यतीत किया। इसके बाद फिर समुद्रगुप्त का जो स्वर्णिम काल कहा जाता है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, उनके द्वारा बनवाया हुआ किला भी आज भी यहाँ पर विद्यमान है। बम्बनपुर के पड़ोस में ये धौरहरा क्षेत्र का ही भाग है। ये सब चलता रहा। धौरहरा कदम कदम पर आगे बढ़ता रहा। फिर ये कान्यकुब्ज प्रदेश के जो गढ़वाल वंशी क्षत्रिय थे, उनके साम्राज्य के अंतर्गत हमारा धौरहरा राज्य आता रहा। तब भी यहाँ पर एक से एक वीर होते रहे। फिर अंत में एक समय ऐसा आया जब ये भारतवर्ष हमारा विदेशी शक्तियों के द्वारा आक्रांत होकर उनका पराधीन हो गया। हमारे देश का जो मूल समाज एक प्रकार से निरुत्साहित और उसके अंदर एक निराशा की भावना पैदा हो गई। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जो समाज और जो राष्ट्र और जो जाति अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को नहीं भूलती है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे समाज की संस्कृति अध्यात्म पर टिकी हुई है और अध्यात्म ऋषियों मुनियों और संतों के द्वारा ही चलता है। तो उसी समय हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके संपूर्ण इधर उत्तरी भारत से ही जहां ज्यादा निराशा की भावना थी, वहां पर निराश जो यहाँ का मूल समाज हिंदू जनता जिसको कहते हैं, जो आर्य धर्म को मानने वाली, जो देव संस्कृति को मानने वाली, जिसे एक प्रकार से आसुरी संस्कृति वाले आक्रांत कर रहे थे, लेकिन गोस्वामी जी ने समाज के अंदर पुनः राम जी का आदर्श उपस्थित करके और सबके प्राणों में एक नई संजीवनी का संचार किया, एक नया संबल प्रदान किया। उस समय हमारे इस धौरहरा में विषयन वंशी क्षत्रिय महाराज जोधा सिंह का शासन था। वो ऐसा शासन था, वो बहुत ही धर्मनिष्ठ शासक थे। हर प्रकार से जनता का ध्यान रखते थे। जो भगवान राम और भगवान कृष्ण जी ने जो आदर्श स्थापित किए धर्म स्थापना के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए, उसी मार्ग पर वो क्षत्रिय चलते रहे। उन्हीं के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज धौरहरा में पधारे। गोस्वामी जी चूंकि वैराग्य ले चुके थे, उन्हीं के साथ साथ एक और संत धौरहरा में आए, बाबा फकीरदास जी। वो गृहस्थ संत थे। उन्होंने धौरहरा के अंदर अपना स्थान बनाया। उस समय धौरहरा के निकट उत्तर तरफ सरयू नदी बिल्कुल धौरहरा के निकट से ही प्रवाहित होती थी। उनके आज भी तमाम प्रमाण हैं, क्योंकि नदी काफी दूर धौरहरा छोड़ करके काफी उत्तर तरफ चली गई, लेकिन उनके जो छुड़ान है छूटे हुए अब भी मतलब स्थान पड़े हुए हैं।
थोड़े छोटे छोटे तालाब, जैसे चफरिया तालाब, और मतलब उनकी जो नदी की धाराएं हैं प्राचीन, वो आज भी विद्यमान है। इससे प्रमाणित होता है कि सरयू धौरहरा के बिल्कुल पड़ोस में ही बहती थी उस समय। तो महाराज जोत सिंह यहाँ के शासक थे और गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस लिखने के बाद उसका प्रचार प्रसार करते हुए धौरहरा में आए, राजधानी धौरहरा में। उस समय वो पूजा कर रहे थे। जोत सिंह अपने यहाँ द्वारपालों ने जाकर के सूचना दी कि एक संत जी आए हुए हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, उनको सम्मान पूर्वक बैठाओ, हम पूजा करके आते हैं। ऐसा कहा जाता है इस समय राजा पूजा कर रहे थे, उनका ध्यान कुछ जो चमड़ा टंगा हुआ था उसके बारे में उनका कुछ मतलब विचार आया कि इनकी कितनी घोड़े की जीनें बनवानी, कितना मतलब अपनी फौज और अपनी सेना के लिए सामान बनवाने के बारे में विचार उनके दिमाग में आ गया था। द्वारपाल ने उनसे बताया गोस्वामी जी से कि महाराज पूजा कर रहे हैं, कहा तब तक आप थोड़ा विश्राम कर लें। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राजा पूजा कर रहे हैं कि घोड़े की जीन बनवा रहे हैं। ये कह करके गोस्वामी जी धौरहरा के उत्तर तरफ प्रवाहित सरयू के तट पर जा करके रुक गए। जब राजा उठे, द्वारपालों ने पूरी उनको कहानी बताई कि ऐसा ऐसा, तो कहे गए हैं समझी। तो राजा ने सोचा कि अरे वो तो बहुत मतलब महान संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। खैर उसके बाद राजा ने उनका महाराज जोत सिंह का गोस्वामी जी से स्नेह दिन पर दिन बढ़ता गया। वहाँ प्रतिदिन जाते थे वहाँ पर, और भूमिदान भी उन्होंने किया। करीब 1400 बीघे जमीन गोस्वामी जी के महाराजा जोत सिंह ने वो जमीन दान की, वहीं पर रहने लगे। काफी समय तक गोस्वामी जी रहे। इसके बाद एक किंवदंती है कि गोस्वामी जी उनको अपने आसन पर ही बैठा लेते थे। एक दिन गोस्वामी जी नहीं थे उस समय, स्नान ध्यान के लिए गए हुए थे। राजा यहाँ से गए, उनके आसन पर अपने मन से उनके आसन पर बैठ गए। गोस्वामी जी जब आए तो गोस्वामी ने कहा राजन, आपने भूमि कब से छोड़ दी? तो राजा बहुत परेशान हो गए। राजा ने समझ लिया कि एक प्रकार से साफ हो गया, हम सब भूमि छोड़ने की बात गोस्वामी जी ने कह दी। बहरहाल उनके प्रणाम किया, चरणों पर गिरे, लेकिन कहा गोस्वामी जी ने कहा कि राजन अब तो तुमको भूमि तो छोड़नी ही पड़ेगी। इसके बाद कुछ समय तक गोस्वामी जी रहे। इसके बाद पुनः यहाँ से आगे बढ़ गए। उनका तो धर्म प्रचार चल ही रहा था। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते दुलही में भी उन्होंने एक सुंदरकांड की कृति लिखी, और आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक का उनका कार्यक्रम था गोस्वामी जी का। इसके बाद महाराजा जोत सिंह प्रबल वीर थे, क्योंकि दिल्ली में उस समय शासन मुगलों का था ही। शाहजहां उधर राजा जोत सिंह की तरफ बढ़े, उससे पूर्व गोस्वामी जी का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा अपना एक वो रहा है, साहित्यिक योगदान रहा है। हाँ। तो जो वर्तमान में एक विशाल वृक्ष लगा हुआ है, तो इसके बारे में मतलब क्या है कि जैसे लोग बताते हैं उस प्रकार से कि वो नाराज होकर के उन्होंने दातून को वहाँ पर, क्या है इसका? हाँ, तो इसमें कहा जाता है जब गोस्वामी जी ने एक प्रकार से साफ राजा को दे दिया, तो राजा ने कहा कि अब आगे धौरहरा का राज्य कैसे चलेगा। ये उसमें दातून कर रहे थे, बरगद की वो दातून थी। तो गोस्वामी जी ने वो दातून वहीं पर गाड़ दी और कहा राजन आप चिंता न करिए, ये वटवृक्ष होगा, और जब तक ये वटवृक्ष चलता रहेगा तब तक धौरहरा का राज्य चलता रहेगा। इसी बात उन्होंने कही थी, और वही वटवृक्ष आज भी चल रहा है, हरा भरा है। अब चूंकि राजतंत्र समाप्त हो गए, जब तक राजतंत्र रहे तब तक महाराजा जोत सिंह के बाद एक युद्ध हुआ, बहुत प्रबल युद्ध हुआ, वो मुगल कालखंड में ही। चूंकि ये जो लखनऊ सूबा है ये भी मुगलों के वहाँ के अंतर्गत ही आता था। लखनऊ सूबा में उनकी तरफ से इन पर बराबर आक्रमण होते रहते थे जोत सिंह के ऊपर, लेकिन जोत सिंह बराबर उसका प्रत्युत्तर देते थे, और वो हार करके यहाँ से ही पराजित होकर के वो चले जाते थे। तो उस समय अब एक शीतल प्रसाद चकलेदार उसको कहा जाता, वो था हिंदू ही, तो शीतल प्रसाद चकलेदार और उसके साथ एक मसदली जो इस समय पीर बना दिए गए धौरहरा में, वो मसदली पीर। अच्छा, ये जो यहाँ पर मजार है, हाँ मजार मसद अली, हाँ, ये भी उसी युद्ध में आए थे लखनऊ
से, ये नवाबों की तरफ से लड़ने के लिए। तो उस युद्ध में अब चूंकि गोस्वामी जी का साथ था तो क्या किया जाए, बहरहाल उस युद्ध में बड़ा भीषण युद्ध हुआ धौरहरा में। हमारे पिताजी बताया करते थे कि हमारे वंश के भी 2 पूर्वज उस युद्ध में राजा जोध सिंह के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये युद्ध भादों के महीने में जो बड़े इतवार होते हैं उसी दिन ये युद्ध हुआ था। तो हमारे यहाँ बड़े इतवार आज भी नहीं मनाए जाते हैं, ये तब से परंपरा चली आ रही है। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराज जोध सिंह की तलवार से मसदली मारा गया, लेकिन अंत में चूंकि शाही फौज ज्यादा थी, महाराज की जितनी फौज थी वो बड़ी वीरता के साथ लड़ी, लेकिन उसी युद्ध में महाराज जोध सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए। और ये प्रमाणिक बात है, आज भी महाराज जोध सिंह की समाधि तो बनी हुई है, जहाँ गोस्वामी जी का वटवृक्ष लगा हुआ है उसी के उत्तर तरफ एक स्थान है, वो जोध सिंह की बारादरी कही जाती है। वहाँ एक बकरिया का वृक्ष भी लगा हुआ है और वहाँ महाराज जोध सिंह की समाधि बनी है। उनकी रानी ये सती हुई थी, उन्हीं के साथ उनकी भी समाधि उसी जगह है। रानी का जो वो राजा का जो प्रिय हाथी था उसकी भी समाधि उसी जगह बनी हुई है। लेकिन ये कुछ हमारे यहाँ के लोगों की उपेक्षा के कारण वो स्थान, जो स्थान महाराज जोध सिंह को मिलना चाहिए था, वो स्थान नहीं मिल सका। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वर्तमान समय में हमारे जो इस नगर के नवयुवक हैं उनके अंदर एक नया जोश है, वो नए जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं धौरहरा महोत्सव के माध्यम से। तो हमको ये आशा है, पूर्ण आशा है कि आगे चल करके ये बहुत प्रगति करेगा और ये धौरहरा महोत्सव के माध्यम से धौरहरा को जरूर ये राष्ट्र के नक्शे पर लाएंगे, क्योंकि बहुत महान विभूतियां हमारे इस कस्बे में हुई हैं। कि बताते हैं कि जब राजा रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध होता है, हाँ। तो राजा रतन सिंह के जो 2 सेनापति थे, गोरा बादल, हाँ। तो कहते हैं कि उस युद्ध में गोरा बादल का सर कट जाता है। युद्ध करते करते जब रतन सिंह को छुड़ाने जाते हैं तो उनका सर कट जाता है, लेकिन धड़ लड़ता रहता है। तो गोरा बादल को संपूर्ण भारत कहने पर उसी प्रकार से राजा जोध सिंह के बारे में भी, जैसे आपके ही मुंह से मैंने सुना कि ये भी जब मुगलों से युद्ध कर रहे थे, हाँ। तो इनका भी सर कट जाता है लेकिन धड़ लड़ता रहता है। हाँ, इनका सर कट गया था, लेकिन इनका धड़ जो रुंड कहा जाता है वो रुंड तलवार चला रहा था, बहुत विकट मतलब लोग। इसके बाद ये हमने भी अपने पूर्वजों से ये सुना है कि बाद में उनको काला कपड़ा लगाया गया है। बहुत काफी समय तक वो मतलब मारते रहे तलवार चलाते रहे, फिर उनका धड़ अंत में गिरा। तो ये इतने वीर थे महाराज जोध सिंह। अरे बहुत बड़े सब वीर थे। एक और उनके बारे में बताते हैं कि वो सिद्ध पुरुष भी थे, कि जैसे वो अगर किसी को बुखार वगैरह, ये उनके बारे में भी, उनके मतलब जीवन काल में ये बात थी कि उस समय ये तिजरा चौथिया जैसे बुखार चलते थे, ज्वर, तो उनको ये सिद्धि थी। उनको लोग कुसुम्भा मान देते थे। कुसुम्भा गुड़ और भांग का शरबत होता था। तो महाराज जोध सिंह को लोग मनौती मान देते कि महाराज हमारा ये बुखार दूर हो जाए, हम आपको कुसुम्भा चढ़ाएंगे। तो ऐसा बताते हैं कि वो दरबार में ही लोग ले जाते थे, वो पी लेते थे। आज भी जहाँ उनकी पगरिया, जहाँ पर उनका बैठका था, वहाँ पर कई लोग हमने भी सुना है। एक इधर तुलसीराम पुरवा है, वहाँ के एक पाड़े थे, चंदर पाड़े, उन्होंने हम छोटे थे तब वो आए थे, कहा भैया कि हमारे यहाँ बुखार चल रहा था, हमने बाबा जोध सिंह को माना था यही, और बुखार दूर हो गया, तो हम उनको कुसुम्भा चढ़ा दें। उसको कुसुम्भा कहते हैं। मतलब अभी की घटना, ये अभी की घटना है, मतलब हाँ 20-25-30 साल पहले की बात है। लेकिन ये मतलब आज भी वो चलता है कि उनके मतलब जहाँ पर वो बैठका होता था, वहाँ पकड़िया का पेड़ आज भी लगा हुआ है। हम तो आशा करते हैं धौरहरा वालों से कि कम इन सब बातों के बारे में विचार करें। इतने महान वीर, इतने संत पुरुष, उन्हीं के समय जो बाबा फकीरदास थे वो भी बहुत सिद्ध पुरुष थे, जो धौरहरा में थे। उनका भी मठ बना हुआ है, मठ वाला स्थान है, उनकी समाधि स्थल है वो। तो बाबा फकीरदास के बारे में भी कहा जाता है कि एक बार महाराज जोध सिंह के दरबार में बाबा फकीरदास बैठे हुए थे और फिर अचानक हंसने लगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या बात बाबा हंसने क्यों लगे? तो कहा क्या बताएं, वो सिंगाही के राजा हैं, उनके दरबार में वो नर्तकी नाच रही थी, तो नाचते रहते उसके पैर का घुंघरू एकदम से खुल गया, तो इसी से हंसी आ गई। तो कहाँ धौरहरा, कहाँ सिंगाही की बात। फिर महाराज ने यहाँ से
आदमी भेज करके पता लगा तो बिल्कुल सही सत्य घटना थी कि उसी समय उसके पैर से घुंघरू खुल गया था। तो ऐसे ऐसे संत पुरुष उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी, महाराज बाबा फकीरदास, ये सब संत, ये सब उनके दरबार में सम्मान पाते थे। तो महाराज जोत सिंह का ये इतिहास रहा। इसके बाद यहाँ पर उसके आगे हम बढ़े, जैसा कि आपने बताया कि धौरारा का ऐसा स्वर्णिम काल धौरारा का रहा है, और उस स्वर्णिम काल में ऐसी महान विभूतियां धौरारा पर रही। जैसे कि आपने बताया कि धौरारा के साहित्य योगदान को ही ले लो तो रामचरितमानस का जो प्रथम कांड है वो बालकांड ही है। उस बालकांड की रचना कहाँ धौरारा में की गई। अब आप समझ सकते हैं कि धौरारा का क्या महत्व था, क्या विशिष्टता थी। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि महाराजा जोत सिंह, जिनको हम उस काल उनसे जोड़ सकते हैं कि जो स्थान गोरा बादल को आज प्राप्त है राजस्थान में, वो स्थान राजा जोत सिंह को प्राप्त होना चाहिए। कि इन्होंने यहाँ के स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए और लोगों के अंदर कैसे इस राष्ट्र देश के प्रति बिल्कुल वही भावना जगह राष्ट्र अपनी संस्कृति अपने को संरक्षण की, उसको पुनर्जीवित करने के लिए युद्ध करते करते शहीद हो जाते हैं, सर कट जाता है, धड़ पे भी रहता है। ऐसे भी पुरुष। दूसरी तरफ आपने बताया महान संत फकीरदास बाबा का, ये सब एक ही कालखंड की घटना, एक ही कालखंड, वही कालखंड है। ऐसे महान संत कि जो बैठे यहाँ होते हैं राजा के दरबार में, लेकिन सिगाही की घटनाएं उनको जानकारी होती। एक और आप महान से और बताते हैं कि दीवाल वो बाबा फकीरदास ने दीवाल चला दी थी। एक बार एक कोई दूसरा फकीर आया उनके यहाँ मतलब आया, वो शेर पर बैठ करके और हाथ में एक सांप का चाबुक लिए हुए वो अपनी सिद्धि दिखाने के लिए बाबा के यहाँ आया। तो बाबा समझ गए कि हमको अपनी सिद्धि दिखाने के लिए आया हुआ है। तो बाबा ने तुरंत जिस दीवार पर बैठे थे, कच्ची दीवार मिट्टी की बनी हुई थी, उस दीवार से कहा कि 10 कदम आगे बढ़ करके इस फकीर का स्वागत कर। तो बाबा उस पर बैठे हुए दीवार लेकर के चल दिए। तब वो उसने कहा अरे हम तो एक मतलब सजीव के ऊपर बैठे हुए हैं, चल रहा है शेर। और बाबा ने तो निर्जीव दीवार को चला दिया। तुरंत शेर पर से उतर करके बाबा के चरणों पर गिरे, क्षमा मांगी, प्रणाम किया उनको। तो ऐसे ऐसे संत इस पवित्र धरती पर, धौरारा की धरती पर पैदा हुए हैं। इसका नाम है धवल हरा दोनों चीज। ये धवल, यहाँ का चरित्र बहुत ही धवल, स्वच्छ और ये बड़ा आच्छादित हरित प्रदेश तो रहा ही है। गोचर क्षेत्र किसी जमाने में कहा जाता था राजा विराट का, गोचर का ही अपभ्रंश आज गांजर हो गया। गोचारण यहाँ पर होता था, हाँ गोचर का ही अपभ्रंश गांजर। तो ये गोचर क्षेत्र था दोनों नदियों के मध्य में, और फिर यहाँ पर बसते गए लोग, आते गए। अच्छा, ये अंतर्वेद जो है इसी से पांडव यहाँ, हाँ ये देखिए अज्ञातवास पांडवों का यहीं पर रहा। 12 साल वनवास तो इन्होंने यहीं पर व्यतीत किया। बिल्कुल अंतर्वेद जो है वो भी धौरारा से सटा हुआ, धौरारा क्षेत्र में लगभग आता है। उसके चारों तरफ खाई है, कम से कम 1-1.5 मील का उसका वो क्षेत्रफल जरूर है। उस चारों तरफ वो भीम के द्वारा खोदी हुई बताई जाती है। और उसके अंदर ऐसे ऐसे दुर्लभ वृक्ष हैं जैसे चंदन वगैरह, और न मालूम कितनी कितनी जड़ी बूटियाँ हैं। और वो धरती भी अजीब मालूम होती है कि चारों तरफ तो यहाँ गांजरी क्षेत्र की मिट्टी है, लेकिन वो अंतर्वेद की मिट्टी को दूसरे ढंग की है, जैसे बिल्कुल उपहार जैसी मालूम होती है। तो ये मालूम होता है कि वास्तव में किन्हीं संतों का, देवताओं का या बहुत महान पुरुषों का ही रहने का स्थान रहा है अंतर्वेद। ये क्षेत्र में ही आता है। अच्छा, मतलब धौरारा जैसे कहना मतलब जैसे जो स्थान इन प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वो स्थान नहीं प्राप्त, स्थान नहीं धौरारा। जो आक्रांता थे जैसे कि अपने सन्निकट जिला है बहराइच, तो वहाँ पर वो राजा सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव ने उसका सर काटा, और सर काटा तो उस सर कम से कम 6 मील उनके बाण से जाकर के गिरा। आवाज सुहेल देव को हाँ अब बहराइच में उनकी प्रतिमा लग पाई, और उसको सरकार ने हिंद मतलब बताया जाता है, वो हिंद का मतलब वो बादशाह बताया दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर वो पीर बन गए, और महाराज जोत सिंह, उनको लोग देखने नहीं जा रहे हैं, उनकी मजार, हाँ जानते ही नहीं। जो समाधि थी उस समाधि को लोग जानते नहीं कि क्या है, वो बताते हैं टीला है। इसको धौरारा, क्योंकि आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि वो महाराजा जोत सिंह की समाधि स्थल है, वो समाधि स्थल है उनका, इसलिए वो हमारे हम सभी लोगों के लिए बहुत पूजनीय स्थान है। हाँ, और बैठका भी बारादरी के भी मतलब वहाँ पर बनी हुई नींवें आज भी बनी हुई, तो देखना इसमें युवा वर्ग वहाँ पर जाए, देखे इन चीज़ों को, तो जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बाद
एक जैसे कहते हैं कि धौरहरा, एक तो आपने बताया, दूसरा जैसे आप ही के मुंह से मैंने सुना कि ये एक प्रकार से धरोहर थी, अन्य जो छोटे छोटे स्टेट थे। हाँ, छोटे छोटे स्टेटों की यहाँ पर धरोहर होती थी। अच्छा, जोत सिंह का स्थान वो भी है कि धौरहरा में जो बाजार है, बाजार के पश्चिम तरफ आज जो त्रिवेदी मार्केट हो गई है और बुर्ज की जो मतलब टीला वगैरह है, यही मतलब स्थान उनका माना जाता है, यही स्थान था ही धौरहरा उनका राजा की गढ़ी यहीं पर थी। उसके बाद महाराज जोत सिंह के बाद वो बिसेन क्षत्रिय थे, उसके बाद यहाँ पर जांगड़ा है। जांगड़ा ये राजस्थानी राजपूत थे, क्षत्रिय यहाँ पर आए, उनका शासन यहाँ पर चला, तो उनकी भी गढ़ी वहीं पर थी। उसी गढ़ी में उन्होंने भी अपनी गढ़ी बनाई जांगड़ों की, और वो अच्छे अच्छे वीर उसमें भी हुए हैं। और लेकिन जैसा कि हमने बताया कि धौरहरा जो भी कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा है, राष्ट्रवाद की हर युद्ध में, हर लड़ाई में, हर कार्यक्रम में धौरहरा पीछे कभी नहीं रहा है। 1857 का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसमें उसमें भी पूरे देश की जनता एकदम से शामिल हुई। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि नाना साहब, पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, कमल और रोटी, ये सब चली थी। सबको मतलब एक संदेश दिया गया था अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी रोटी, अपने भोजन की रक्षा, इसको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अब दुर्भाग्य से जो तिथि निश्चित हुई थी उससे पहले ही वो क्रांति शुरू हो गई, इसलिए क्रांति फेल हुई। लेकिन हमारा धौरहरा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल रहा। महाराज इंद्र विक्रम सिंह यहाँ के जांगड़ा राजा थे वो। और ये छोटे छोटे जो ईसानगर है, झंडी है, और उधर मचगई है बम्बनपुर के आगे, तो ये सब धौरहरा राज्य का ही ये हिस्सा है। सब जांगड़ा में भी ये सब उन्हीं के भैया वगैरह हैं। उसी धौरहरा मुख्य राजधानी धौरहरा ही, और ये उसी के मतलब वंशज उसी में से समझ लो थे, पट्टीदारी वाले। तो महाराज इंद्र विक्रम सिंह ने बहुत अच्छा विकट युद्ध उसमें भी किया। और ऐसा बताते हैं कि लखनऊ पर अंग्रेजों का दोबारा मतलब कब्जा होने के बाद भी धौरहरा 33 महीने तक स्वतंत्र रहा था। 33 महीने तक स्वतंत्र रहा धौरहरा। उसके बाद लखनऊ पर उनका अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद भी, लेकिन बाद में फिर विशेष वो जब प्रयास अंग्रेजों की तरफ से हुआ तो महाराज इंद्र विक्रम सिंह गिरफ्तार हुए और उनको काला पानी हो गया। धौरहरा राज्य जब्त हो गया समझ लो। और यही है पूर्ण रूप से। उसके पहले तो कंपनी का ही शासन हिंदुस्तान में चलता था, लेकिन तब से विक्टोरिया का शासन चला 1857 के बाद में, और धौरहरा भी उसी राज्य में विलीन हो गया। और धौरहरा राज्य जब्त होने के बाद एक कपूरथला पंजाब में रियासत थी, वो अंग्रेजों के ज़्यादा गुलाम थे, क्योंकि गुलाम गद्दार भी तो इस देश में रहे हैं। इसी कारण क्योंकि हमारा पराभव इन गद्दारों के कारण ही हुआ है। चाहे आप शुरू प्रारंभ से ही स्वतंत्रता का इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर गद्दार न होते तो हमारा देश कभी इतने वीर यहाँ पर हुए हैं, कभी उसका प्रश्न नहीं उठता। भगवान राम के और वही कृष्ण जी का वही आदर्श लेकर के तो लोग चलते रहे सभी राजा महाराजा, और जब उस आदर्श को भूले पराभव हुआ। हाँ, जैसे चाहे जयचंद को ले ले, मान सिंह, उसके पहले चाहे सिकंदर के समय में हम भी पूर्व के खिलाफ वो सिकंदर को मिला। और इधर जयचंद ने थोड़ा, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सम्राट थे, प्रतापी थे, वीर थे, हर प्रकार से वो योग्य थे, लेकिन जयचंद की ईर्ष्या जलन, तो अब उसका परिणाम तो मतलब यहाँ की जनता को भी भुगतना पड़ा। तुम तो क्षणिक स्वार्थ के लिए तुमने गद्दारी की, तुमको भी नहीं बख्शा गया। तो ये आज भी युवाओं के लिए संदेश है। यहाँ मतलब राष्ट्र हित की बात है, वहाँ हमको एकजुट रहना है, आपसी भेदभावों को भी बुलाना है। ये राजा जो इंद्र विक्रम सिंह के उपरांत फिर उनको काला पानी हो जाता है, काला फिर पानी रानी और सारी चीजें, उनका क्या, उनका ये हुआ है, उन्हीं के वो ठकुराइन साहब कही जाती है, वो ब्लॉक की तरफ। अच्छा, जो ऊंचा है वहाँ पर। हाँ, यहाँ तो उनकी गढ़ी, कच्ची गढ़ी थी, वो सब ध्वस्त कर दी गई, फिर वो उधर चली गई। थोड़ी बहुत जगह जमीन जो उनके पास बची, जो बाग रही, उसी में सब, तो वहाँ पर उनका स्थान चला रहा है। ये अमीन खां वगैरह जो है, हफीज खां वगैरह, इनके पश्चिम तरफ वो हमने मतलब तो नहीं, लेकिन पिताजी ने देखा कि वो बांसों का एक प्रकार से बांस दुर्ग था। कम से कम जैसे कटीलवा बांस जो होता है, ये 3-4 बेटर ऐसे लगाई दी जाती थी, जैसे इसमें अगर तीर मारो तो उस तीर भी नहीं घुसता है वो कटीलवा बांस के अंदर।
तो उसके भीतर उनका निवास स्थान था, वहीं पर वो रही हैं रानी साहब। हाँ। और ये धौरारा के पठान बीच के इनके बाबा परबाबा जो है ये सब उन्हीं के यहाँ लगे रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, सुल्तान खां, भगवान खां जितने भी हैं बहरहाल ये सब उन्हीं के सेवा में लगे रहते थे ठकुराइन साहब के यहाँ। तो ये रहा, तो ये तो 1857 का हुआ भाई। और फिर मतलब अंग्रेजों की गुलामी भी एक प्रकार से चली यहाँ पर। उसके बाद कुछ बताते हैं कि जैसे 1857 के उपरांत अंग्रेजों की गुलामी हुई, तो उसमें अपने यहाँ एक तरफ अगर हम देखते हैं तो एक सकारात्मक पहलू था कि ये वीरों की भूमि रही है। हाँ। हमेशा संघर्ष होता रहा कि हाँ, भारत देश की स्वाधीनता के लिए लोग। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी तत्व थे जो मतलब स्वार्थपरता के कारण या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, निजता के कारण वो, जैसे आपने बताया कि गद्दारी के कारण ये जो इस यहाँ जो आंदोलन होते थे उनके संपूर्ण जो रचना होती थी जो उसको जानकारी अंग्रेजों को दे देते थे। हाँ, ये तो हुआ फिर मतलब उसके बाद फिर 1857 वो स्वतंत्रता संग्राम एक प्रकार से समझ लो विफल हुआ। उसके बाद फिर नए सिरे से प्रयास तो चलता ही रहा, प्रयास तो आज़ादी का कभी समाप्त नहीं हुआ। इधर लोकमान्य तिलक ये सब मतलब गरम दल के लोग थे, क्रांतिकारी भी आए तो, और इधर गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन सन 1921 में जब गांधी ने मतलब बिल्कुल असहयोग वाली बात कही कि इनका कोई सहयोग नहीं किया जाएगा अंग्रेज सरकार का, उस समय धौरारा में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वही जो ठकुराइन साहब थी उन्हीं के वंश में ठाकुर छत्रपाल सिंह थे, उनके मतलब भाई लगते थे, तो वो भी आगे आए। और मैं भी उस स्वतंत्रता सेनानी परिवार का एक घटक हूँ, वंशज होने से मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करूँ, मैं भी उस वंश का हूँ। सन 1921 में हमारे परिवार के बाबा चंगालाल मिश्र, बड़े हमारे बाबा 4 भाई थे, उनमें सबसे बड़े थे चंगालाल। तो वो, और चूँकि इन राजवंशों से संबंध रहा परिवार का, जरूर तो लगा वहाँ से भी था बैठक, तो ये बना। तो हमारे परिवार के ये सब लोग आपके पश्चिमी मोहल्ले के पंडित उमा प्रसाद मिश्र और लक्ष्मी पहलवान दीक्षित थे, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारे परिवार के वो सब जितने भाई उनके थे, चंगालाल के, श्यामलाल पहलवान, गजोधर प्रसाद, ये सब लोग। और इधर जो निगम परिवार है उसमें बद्री प्रसाद निगम। मोहम्मदनों में भी उस समय हिंदू मुस्लिम एकता भी बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे आजकल कट्टरवाद बढ़ रहा है, ये बात नहीं, ये इससे भी सबक लेना चाहिए। हम तो कहते हैं मुसलमान भाइयों को भी सबक लेना चाहिए। मुसलमानों में भी एक काजी थे मुख्तार हुसैन और उनके लड़के अहमद हुसैन, ये सब उसमें जेल गए सन 1921 में। उसमें बताते हैं कि ये तो मतलब लिखित इतिहास है जिला खीरी का, सन 1921 का पूरा लिखा हुआ है। अच्छा देवा, जैसे ये हम उधर आगे की घटना की तरफ बढ़े हैं। हाँ, क्योंकि 1857 की घटना के ऊपर हम केंद्रित होना चाहते हैं। हाँ। उससे ऊपर की घटना। हाँ। कि जो आपने जैसे चूंकि 1857 की घटना बताई और फिर मुगलों के कालखंड में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, राजा जोश सिंह, महान फसल फकीर दास बाबा। हाँ। तो चूंकि तुलसीदास जी ने तो अपने काव्य रचना के द्वारा अपने आप को प्रमाणित कर दिया। हाँ। लेकिन जो राजा जोश सिंह का पराक्रम था, हाँ, वो पराक्रममयी गाथाएं थी, उनकी सिद्धियां थी, उसकी कोई ऐसी हस्तलिखित कोई मतलब किस प्रकार की कोई पुस्तक है जिसमें उनको हम और अच्छे से जान सकें, ऐसा कुछ? अब पुस्तक लिखित धौरारा में तो कुछ नहीं है। एक बार एक रमेश सिंह ठाकुर है मूड़ी वाले, वो अपने को उन्हीं के वंश से जोड़ते हैं, महाराज जोश सिंह के। तो एक बार हम उनके यहाँ हम गए, मतलब मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा हमसे, मिश्रा जी हमारे पास साहित्य कुछ है, उसको देखा जाए बहुत पुराना हो चुका है, पन्ने बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम और कुछ विद्वान लाएंगे, फिर उनका विधिवत अध्ययन होगा आपके यहाँ, तो उनको चलो किसी दिन देखा जाए। तो इस प्रकार से हमको और गहन जानकारी प्राप्त। हाँ, जानकारी ये सब शोध के विषय हैं, इनको शोध होनी चाहिए। चलिए, आज का बहुत अच्छा विषय रहा। आज की कड़ी में जैसा कि हम सभी लोगों ने धौरारा के उन अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास किया आदरणीय ताऊ जी के द्वारा। आप बहुत अध्ययनशील व्यक्ति हैं। अध्ययनशीलता के साथ साथ आप अन्य जो सृजनात्मक रचनात्मक कार्य धौरारा में होते रहते, उसमें आपका बढ़ चढ़ करके सहयोग होता है। क्योंकि आप शिक्षक रहे हैं,
तो शिक्षक हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो अगर संकल्प ले ले तो ताज को भी बदल सकता है। इसलिए हम सब उस पूर्ववर्ती शिक्षक को तो जानते हैं, लेकिन वर्तमान शिक्षक के द्वारा हमको क्या प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि कैसे हमारा धौरहरा गौरवान्वित हो। धौरहरा के अनछुए पहलुओं को जान करके जो युवा पीढ़ी है, युवा के साथ साथ बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं वो इन घटनाओं को नहीं जानते हैं, जिनको जान करके हमको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो बताते हैं धौरहरा से आए हैं। तो अभी तक तो धौरहरा को कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन जब से धौरहरा लोकसभा हुई है तब से ये मान करके चला जा सकता है कि धौरहरा को लोग जान रहे हैं कुछ। उसके पहले धौरहरा जानते नहीं थे। धौरहरा को अगर जाना जाता था तो लोग कहते कि अच्छा वही ईसानगर धौरहरा, ऐसा कहा जाता था। लेकिन धौरहरा के एक अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है, विशिष्ट इतिहास रहा है। उस इतिहास के साथ जब हम बाहर निकलेंगे और लोगों के द्वारा जब हमसे पूछा जाएगा कि आप उस धौरहरा से आए, धौरहरा की क्या विशेषता है, तो ये मैं मान करके चल रहा हूँ। के साथ आज के कार्यक्रम का मैं यहीं पर समापन करता हूँ। कल पुनः आपके द्वारा 1857 की क्रांति के उपरांत आगे की जो घटनाएं रही, जिसमें धौरहरा के लोगों का क्या योगदान रहा है, धौरहरा के उन व्यक्तित्व में लोगों का क्या योगदान रहा है। जैसे हम गांधी जी के समय के आंदोलन को ले लें या अन्य बहुत सारे ऐसे गतिविधियां धौरहरा में हुई हैं। क्रांतिकारी भी यहाँ पर रहे हैं, क्रांतिकारी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर रहे हैं। वो उन कार्यों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लेते हैं आदरणीय ताऊ जी से विदा। आप सभी लोगों को सादर नमस्कार।